आपको मिरर बताने वाला हूँ। मिरर के साथ में मिरर के यूज़ बताने वाला हूँ, कौन कौन सा मिरर कहाँ पे हम यूज़ करते हैं, तो सारा डिटेल में आज मैं बताने वाला हूँ। प्लेन मिरर क्या होता है, इसका क्या यूज़ है, कॉनकेव मिरर क्या होता है, क्या इसका यूज़ है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, क्या इसका यूज़ है, कहाँ हम लोग कौन सा मिरर हम लोग अपना खुद का ये चेहरा देखने के लिए यूज करते हैं, कौन सा मिरर डॉक्टर यूज़ करते हैं, सर्जन यूज़ करते हैं, कौन सा मिरर हेडलाइट में लगा होता है, ये सारा डिटेल हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए। हेलो, मेरा नाम है शशि रंजन और मैं आपको मिरर के बारे में पूरा डिटेलिंग देने वाला हूँ और एग्ज़ाम में क्या पूछता है, एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे में ये आपको बताने वाला हूँ, ताकि आपका एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। कोई भी आप एग्ज़ाम देते हो कम्पिटिटिव, सारा एग्ज़ाम में आपको ये आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मिरर के बारे में। मिरर क्या है? मिरर जहां हम लोग अपना खुद का इमेज देखते हैं या किसी और का भी इमेज देखते हैं, वो होता है मिरर। तो मिरर भी दो टाइप का होता है, एक मिरर होता है प्लेन मिरर और दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में भी दो टाइप का होता है, एक कॉनकेव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर। प्लेन मिरर आप डायग्राम में भी देख रहे होंगे। अब प्लेन मिरर क्या होता है? प्लेन मिरर वो होता है जिसका जो रिफ्रैक्शन सरफेस होता है वो क्या होता है? स्मूथ होता है, प्लेन होता है, जैसा कि आप डायग्राम में भी देख रहे हैं कि जो, और एक साइड क्या होता है, एक साइड हमारा कलर्ड होता है, तभी हमारा इमेज दिखता है। नहीं तो अगर एक साइड से कलर ना हो तो क्या हो जाएगा, वो ट्रांसपेरेंट हो तो जो हमारा लाइट रहेगा वो क्या होगा, वो वहां पे रिफ्रैक्ट हो जाएगा, ना कि रिफ्लेक्ट होगा। अगर एक साइड में हम इसको कलर करें तो क्या होगा, रिफ्रैक्ट होगा। रिफ्लेक्ट की वजह से हमारा इमेजेस बनता है। तो उसी तरह से प्लेन मिरर में इमेज हमारा बनेगा। तो ये होता है कि उसका हमें एक साइड पूरा पीछे चाहे बैक साइड हम उसको कलर्ड कर देते हैं। तो अब आते हैं प्लेन मिरर में इमेज कैसा बनता है। तो इमेज भी दो टाइप का होता है, एक होता है वर्चुअल इमेज और एक होता है रियल इमेज। रियल इमेज क्या होता है? रियल इमेज जो मिरर के सामने यानी फ्रंट में जो इमेज बनता है वो रियल इमेज बनता है। और वर्चुअल इमेज वो होता है कि मिरर के बियॉन्ड पीछे में जो बनता है वो हमारा वर्चुअल इमेज बनता है। तो प्लेन मिरर के बारे में बताते हैं। प्लेन मिरर में क्या होता है, हमेशा इरेक्ट इमेज बनता है, यानी कौन सा, सीधा बनता है। अगर हम सीधे खड़े हैं तो वो सीधा हमें दिखेगा। वर्चुअल होता है यानी हमारा रियल नहीं होता है, वो एक आभासी होता है हिंदी में। और सेम साइज का होता है, जितना खुद का साइज होता है वो उतना होता है। और जितना दूरी पे हम उस मिरर से खड़े होते हैं उतना दूरी पे वो हमारा इमेज भी उस मिरर के पीछे साइड में दिखाई देता है। लेटरल इन्वर्टेड होता है, यानी अगर हमारा राइट हैंड है हमारा रियल में तो हमारा इमेज जो बनेगा वो लेफ्ट हैंड दिखाएगा। और अगर हमारा लेफ्ट हैंड अगर रियल में है तो राइट हैंड हमारा इमेज में दिखाएगा। जैसे ही आपको एक घर में भी आपने देखा होगा, जैसे ही आप सिंपल वो क्या है, वो प्लेन मिरर का एग्जांपल। अगर आप खुद का चेहरा देखते हैं तो वो कैसा रहता है, जो हम जैसा देखते हैं पूरा हमारा ही सेम टू सेम इमेज बनता है। अगर हमारा लेफ्ट रहता है तो वहां पे इमेज हमारा राइट शो करता है। और हमेशा सेम साइज रहता है, जितना दूरी पे हम खड़े होते हैं उतना दूरी पे हमारा इमेज भी खड़ा रहता है। तो इससे रिलेटेड और मैं कुछ प्रॉपर्टी बता देता हूं। क्या होता है कि अगर हम v वैल्यू स्पीड से मिरर की ओर बढ़ते हैं तो हमारा इमेज भी होता है ना, वो 2v से हमारा क्या होता है, इमेज वो टुवर्ड यानी हमारे टुवर्ड वो भी बढ़ता है 2 से। कहने का मतलब अगर हम 10 की स्पीड से मिरर की तरफ जा रहे हैं तो हमारा इमेजेस वो 20 के स्पीड से आता है, यानी हमारे स्पीड से दोगुना यानी 2 टाइम्स होता है। अब एक और प्रॉपर्टी बताता हूं कि अगर इंसिडेंट रे को हम पास कराएं किसके, वैक्यूम के, तो अगर मिरर को हम थीटा डिग्री से हम क्या करें, ट्विस्ट करें, तो हमारा रिफ्रैक्टेड रे जो होता है ना वो 2 थीटा से ट्विस्टेड हो जाता है। ये इसका एक अनदर प्रॉपर्टी है। और एक और चीज बताते हैं, अगर अपना खुद का इमेज फुल चाहिए अगर किसी मिरर में, तो अपने हाइट के अकॉर्डिंग मिनिममली उसको आधा होना चाहिए, वो जो मिरर है वो हाफ होना चाहिए। यानी हमारा 6 फीट हाइट है तो इमेज जो हमारा जो मिरर का हाइट है वो 3 फीट होना चाहिए, तभी वो हमारा फुल इमेज बनाएगा। ये हो गया। अब समझ में आ गया कि प्लेन मिरर में क्या होता है, हमारा सीधा
इरेक्ट हमारा सीधा बनता है, वर्चुअल इमेज होता है, सेम साइज का होता है, जितने दूरी पे होते हैं उतना दूरी पे होता है, और लेटरल इन्वर्टेड होता है, यानी हमारा लेफ्ट इमेज का राइट बन जाता है। अब एक और एक कंडीशन बनता है कि जैसा आपने देखा होगा अगर दो मिरर है, यानी 2 मिरर को हम पैरेलली रख दें, अगर उसके बीच में तो देखेंगे अब नंबर ऑफ बहुत सारा इमेजेस हमारा बनना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ये होता है क्योंकि रिफ्रैक्शन की वजह से फिर रिफ्रैक्शन, फिर इमेज का फिर अलग रिफ्रैक्शन, वो ढेर सारा ये होता है। तो इसको निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला हमारा मिला हुआ है, जैसा आपको फॉर्मूला आपके सामने में आ रहा होगा, नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा। तो इसमें भी कंडीशन होता है, एक नंबर एक इवन नंबर के लिए होता है, एक ऑड नंबर के लिए। तो हम इवन नंबर के लिए जानते हैं। इवन नंबर मतलब क्या, जो हमारा एंगल एक्चुअल में डिवाइड करने के बाद, जैसे मान लीजिए लेट हम 90 डिग्री लेते हैं, 90 डिग्री पे 2 मिरर को हम फिक्स करते हैं, तो 90 डिग्री पे फिक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, 360 अपॉन में 90 माइनस 1। तो अगर इसको कट करें तो हमारा क्या होता है 4 क्या है, ऑड एक इवन है, ये इवन नंबर है। तो इसी से हम डिसाइड करते हैं कि हमारा इवन नंबर होगा, ये ऑड नंबर होगा। तो 4 आया मेरा, तो 4 में आया तो 1 से हम माइनस कर देंगे, तो हमारा नंबर ऑफ इमेजेस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहां से क्लियर कि इवन को हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, पहचानेंगे। अब आते हैं ऑड नंबर के लिए। ऑड नंबर में क्या होता है कि इसका फॉर्मूला होता है n इक्वल टू 360 अपॉन थीटा। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हम 40 डिग्री लिए, 40 डिग्री तो मेरा इवन नंबर है, पर रिजल्टेंट हमारा क्या आ रहा कट के 9 क्या है, ये मन याद रखिएगा, 9 क्या है, हमारा ऑड नंबर है। ऑड नंबर है तो हम इसमें माइनस नहीं करते हैं, यानी 9, यानी हमारा टोटल इमेज कितना बनेगा 9। अगर 40 डिग्री पर रखेंगे तो हमारा 9 इमेज फॉर्म होगा। उसी तरह से आप हर एक एंगल पे चेक कीजिए, अगर कटने के बाद अगर वो ऑड आता है तो हम कुछ नहीं, उसको डायरेक्ट लेते हैं, अगर इवन आता है तो उसको हम 1 से माइनस कर देते हैं, तो वो हमारा नंबर ऑफ इमेजेस बन जाता है। अब एक होता है फ्रैक्शन नंबर के लिए। कभी कभी होता है कि मान लीजिए कोई थीटा दिया फ्रैक्शन में दिया होता है, जैसे पाई हमारा क्या होता है, पाई 180 डिग्री होता है। मान लीजिए कि हमारा 22/7 डिग्री दे दिया, इतना है, तो हम क्या इसका एग्जैक्ट राउंड फिगर में हमारा वैल्यू क्या होता है 3.114। लेकिन इसके इसमें क्या करेंगे, हम इसको मान लेंगे 3। ठीक, ऐसा मान के हम उसको एक राउंड फिगर यानी मिनिममली हम उसको एक इंटीजर मान लेते हैं, तभी हम उसको निकाल सकते हैं। ऐसे करके उसको हम निकाल लेते हैं। तो ये हमारा प्लेन मिरर का एग्जांपल हो गया। जैसे हम लोग घर में सिंपल जो यूज करते हैं वो प्लेन मिरर ही यूज होता है, ठीक ना। जो नाई के दुकान में या जनरली हम लाइफ में जो सैलून में जाते हैं तो देखेंगे कि वो ना जो मिरर थोड़ा सा झुका देता है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इमेजेस आप खुद से भी जैसे नंबर ऑफ इमेजेस वहां दिखेगा, और इसी वजह से हमारा अपना बैक साइड का भी दिख जाता है, राइट साइड का भी दिख जाता है। जितना दूर करते जाएगा हमारा इमेज, वैसे वैसे इमेज भी डिग्री के अकॉर्डिंगली हो जाता है और हमारा अच्छे से वो दिखता है। वहां पे आप कभी भी काउंट कर सकते हैं, अगर फिक्स कर ले कि कितना डिग्री एंगल है तो आप बता सकते हैं कि मेरा फाइनल इमेज क्या बनेगा। तो ये हो गया। अब आते हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, स्फेरिकल मिरर भी 2 टाइप का होता है, एक कॉनकेव मिरर होता है, एक कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो अब होता है कि स्फेरिकल मिरर कहते क्यों, जैसे एक सेंटर को मान के वो जो आर्क खींचे है ना, उस आर्क की तरह वो हमारा मिरर, उसको अगर हम पूरा कंप्लीट करें तो क्या बनता है, सर्कल बनता है। चाहे आप कॉनकेव में ले ले या कॉन्वेक्स में ले ले, डायग्राम में देख रहे तो उससे मेरा एक लाइन गुजरा होगा रेडियस के अकॉर्डिंग, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। यही प्रिंसिपल एक्सिस को यही मेरा मेन होता है। इसी में हमारा सी होता है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाता है। और एक पोल होता है, आप देख रहे होंगे इमेज में कि जो हमारा आर्क, जो हमारा मिरर है उसके सेंटर में एक बना हुआ वो पोल होता है। पोल से हम मिलाते हैं लाइन को, वो क्या हो जाता है, वो हमारे सेंटर से पोल हो जाता है। और इन दोनों के बीच में ही होता है हमारा फोकस, जो मिड पॉइंट में होता है। जो कोई भी इन्फिनिटी से हमारा रे आएगा ना, तो वो कहाँ कट करता है, वो फोकस पे करता है, चाहे वो कॉनकेव मिरर में हो या कॉन्वेक्स मिरर। इसी के अकॉर्डिंग हमारा 3 और कंडीशन बनता है। तो हम 3 कंडीशन को और देखेंगे अच्छे से। जो पहला कंडीशन में हम क्या बोले थे कि रे हमारा, मान लीजिए कि रे है वो इन्फिनिटी से आ रहा है, हम उसको फिक्स नहीं किए कि वो कहां से आ रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है, कहीं से आ सकता है। तो क्या होगा, वो आएगा और उसके बाद हमारा रिफ्लेक्शन पर टकराएगा और फिर वो कहां सारा का सारा लाइन कट करते हुए पास हो जाएगा, वो फोकस में पास करते हुए। जैसे आप कॉनकेव में भी यही चीज होता है और कॉन्वेक्स में भी यही चीज होता है। कॉन्वेक्स में भी देखिए, लेकिन जैसे उस लाइन को हम आगे डॉट बनाएंगे तो कहां मिलेगा, वो आके फोकस में मिलेगा। पहला कंडीशन कंप्लीट।
अब आप इसमें ऑब्जेक्ट ना इतना स्मॉल बनता है ना कि हम फाइंड नहीं कर सकते कि किस टाइप का बना है, लेकिन अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी अगर सामने बन रहा है तो रियल बनता है और इन्वर्टेड बनता है। अगर इन्वर्टेड मतलब उल्टा, अगर हम वही कॉन्वेक्स में जाते हैं तो वो हमारा क्या बनता है, बियॉन्ड मिरर यानी पीछे साइड बनता है। तो पीछे साइड बनता है तो क्या बनता है, वर्चुअल बनता है और सीधा बनता है, इरेक्ट, पहला कंडीशन। अब आते हैं सेकंड कंडीशन। रे जो है हमारा वो फोकस से पास करेगा और रिफ्लेक्टर से टकराएगा। जैसे ही टकराने के बाद क्या हो जाएगा, वो रिटर्न होगा, लेकिन रिटर्न क्या होगा, वो पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के वो पैरेलली वो रिटर्न हो जाएगा। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, दोनों फिगर में यही होने वाला है। यानी जो भी हमारा रे आएगा वो फोकस से रे आएगा और वो पैरेलल सेंटर ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस से वो रिटर्न हो जाएगा, दोनों का दोनों डायग्राम में, कॉनकेव में भी और कॉन्वेक्स में भी। एक तीसरा कंडीशन कि हम कोई रे है उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से उस रे को हम पास करा रहे हैं, तो वो भी हमारा मिरर से टकराएगा। मिरर से टकराने के बाद आप देख रहे हो कि वो भी कहां से, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वो क्या होता है, रिटर्न हो जा रहा है। तो वहां तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिटर्न हो तो वहां भी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ही बनेगा। इतना स्मॉल होगा कि वो हमें सिर्फ एक पॉइंट जैसा ही दिखेगा। कॉनकेव में भी और कॉन्वेक्स में भी। कॉन्वेक्स में भी जैसे हम क्या करेंगे, डॉटर को आगे बढ़ाएंगे तो वो भी हमारा कहां मिलेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर में बनेगा। तो यहां तक आपको क्लियर होगा। अब हम आपको बताने वाले हैं अब इमेज फॉर्मेशन। सबसे पहले कॉनकेव मिरर में हम इमेज को सबसे पहले रखेंगे हम कहां पे, इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं। तो प्लेस करते तो क्या होता है, उससे भी रे निकलता है, रे निकल के हमारा मिरर पे पड़ता है, किस पे, कॉनकेव मिरर पे, और रिफ्लेक्ट होके वो कहां पे, फोकस से पास, सारा का सारा रे कहां पास कर जाता है, फोकस से। मतलब इतना छोटा होता है कि हमको वो पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह दिखेगा वो, जबकि ऑब्जेक्ट हम बहुत दूर पे रखे, इसी वजह से वो बनता है। तो उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो क्या बनेगा, वो रियल बनेगा। रियल क्यों बनेगा, क्योंकि वो फ्रंट में बन रहा है। मैं शुरू में बता चुका, इमेज में फ्रंट में रियल बनता है और बहुत ही छोटा बनता है, हाई डिमीज बनता है। और वो कहां बनता है, फोकस में बनता है, इन्वर्टेड बनता है यानी उल्टा बनता है, जैसा कि आप इमेज में भी देख रहे होंगे, आपको अच्छे से दिख भी रहा होगा। अब सेकंड कंडीशन में आते हैं, इन्फिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में लेके आते हैं ऑब्जेक्ट को, ठीक ना। तो जैसे ही हम आगे बढ़े तो हमारा क्या होगा, वो भी कॉनकेव मिरर में ही उसका लाइट जाएगा और क्या होगा, रिफ्लेक्ट होकर वो कहां बनेगा, उसका इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में कहीं बनेगा। वो इमेज क्या बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड यानी उल्टा बनेगा और छोटा बनेगा। वो इतना भी छोटा नहीं, उसको हम देख सकते हैं, लेकिन वो दिखेगा छोटा हमें और उल्टा दिखेगा, डिमिनिश जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक ना। ये हो गया हमारा सेकंड कंडीशन, जब हमारा इमेज कहां हो, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हो। अब आते हैं तीसरा कंडीशन में। तीसरा कंडीशन में क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को हम कहां प्लेस करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर में प्लेस करते हैं। तो उससे रे निकल के कहां मेरा बना, वो बनेगा, उल्टा बनेगा। ये कहां पे बनेगा, मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट नीचे साइड में। और वो भी कहां बनेगा, इमेज कहां बनेगा, वो हमारा मिरर के फ्रंट बनेगा। जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं, एक लाइन गया हमारा, फोकस को कट करते हुए जाएगा, एक लाइन देख रहे हैं, इमेज उसी से मेरा फॉर्मेशन होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और सेम साइज का होगा। अब तक क्या था, छोटा बन रहा था, अब क्या बनेगा, सेम साइज का बनेगा, इन्वर्टेड यानी उल्टा। और वो कहां बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सेंटर पे बनेगा। अब आता है, अब इमेज को हम कहां, अब एक और कंडीशन पे आते हैं, चौथा कंडीशन में, फोर्थ कंडीशन। अब इसमें क्या है, इमेज को हम प्लेस करते हैं किसके बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में प्लेस करते हैं। तो हमारा क्या होता है, इमेज में देख रहे हैं कि हमारा जो इमेज क्या बन रहा है, वो रियल बन रहा है और इन्वर्टेड बन रहा है यानी उल्टा, यानी और मैग्नीफाइड, मतलब हमारा नॉर्मल इमेज से क्या बन रहा है, वो बड़ा बन रहा है। और वो कहां बन रहा है, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। अब इमेज में भी देख रहे हैं कि हमारा इमेज उल्टा बना है, बड़ा, जैसे आप डायग्राम में भी देख रहे हैं, ये हो गया। अब एक और कंडीशन के बारे में बताते हैं कि जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां हो, फोकस पे हो। फोकस पे होता है तो क्या होता है, अब जैसे देख रहे हैं, वो इन्फिनिटी में बनता है यानी बहुत बड़ा बनता है और रियल बनता है। रियल क्यों बन रहा है, क्योंकि हमारा इमेज मिरर के फ्रंट में बन रहा है। और वो कहां बनेगा, इन्फिनिटी में बनेगा। और क्या होगा, हाईली मैग्नीफाइड, मतलब बहुत बड़ा होगा, हमारा नॉर्मल इमेज ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा होगा, जैसे हम फोकस पर रखते हैं। अब एक और कंडीशन में जाती है, लास्ट कंडीशन है कॉनकेव मिरर का। अब देखिए,
अब हम इमेज को कहाँ प्लेस किए हैं, फोकस और पोल के बीच में। फोकस और पोल के बीच में जैसा ही हम प्लेस करते हैं तो क्या करते हैं, सडनली इसका प्रॉपर्टी चेंज होता है और वो इमेज कहाँ बनता है हमारा, बियॉन्ड द मिरर, यानी मिरर के पीछे। और कैसा इमेज बनता है हमारा, वर्चुअल बनता है। जैसे मैंने बताया कि इमेज अगर फ्रंट में बनता है मिरर के तो वो हमेशा रियल होता है, अगर बैक में बनता है तो क्या बनता है, वो वर्चुअल इमेज बनता है। लेकिन जहां बैक बनेगा तो क्या बनेगा, वो हमारा सीधा बनेगा यानी इरेक्ट बनेगा, और ये भी जो बनेगा मैग्नीफाइड बनेगा। कॉनकेव, कॉनकेव क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका रिफ्लेक्शन सरफेस क्या होता है, वो धंसा होता है, अंदर की तरफ बेंट होता है, इसी वजह से इसको कॉनकेव भी करते हैं, जैसे केव की तरह दिखता है भी। याद करने का ये ट्रिक हो गया। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कॉनकेव और कॉन्वेक्स में कंफ्यूजन मत होगी, जब कॉनकेव में कॉन्वेक्स बताऊंगा तो वहां काम आएगा। ये मैं रिपीट करूंगा फिर से। अब आते हैं हम इसका यूज कहां कहां करते हैं। सबसे पहला इसका यूज जो हम लोग करते हैं वो टेलीस्कोप में भी यूज करते हैं। आप टेलीस्कोप में भी देखे होंगे, ठीक ना, तो वहां भी हम लोग कहा क्या यूज करते हैं, ये कॉनकेव मिरर को यूज करते हैं। दूसरा डेंटिस्ट भी यूज करते हैं इसका। क्यों, क्योंकि डेंटिस्ट देखे कि हमारा दांत तो बहुत छोटा होता है लेकिन हमारा इमेज चाहिए होता है बड़ा, बड़ा होने के लिए क्या करता है, वो कॉनकेव करता है और हमारा देखिएगा वो हमेशा हमेशा पास ले जाता है ताकि वो हमारा इमेजेस को क्लियर और बड़ा देख सके और सीधा देख सके। सीधा कब दिखता है, जब हम फोकस और पोल पे रखते हैं तो हमारा देखेंगे बहुत मुंह के लगभग करीब में ही ले जाता है, मुंह पास ही ले जाता है, ठीक। तो इसी वजह से वो हमारा बड़ा और क्लियर दिखाई देता है। और एक और तीसरा पॉइंट आते हैं, ये सोलर कुकर में भी इसका यूज किया, सोलर कुकर के पैनल में भी यूज करते हैं। और आप जनरली गाड़ी के हेडलाइट में भी देखेंगे ना तो वो भी हमारा यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि जो लाइट है ना तो वो नजदीक में जलता है तो इसको क्या करता है, वो लाइट को फैला देता है। फैला देने से क्या, वो दूर तक हमें कोई भी ऑब्जेक्ट हमें दूर तक अच्छे से क्लियर दिखता है इमेज को, और कहने का मतलब इमेज को बढ़ा देता है, वो लाइट का रे को बढ़ा देता है, फैला देता है, ठीक ना। और फ्लैश लाइट में भी बनाते हैं, टॉर्च में भी यही चीज का, टॉर्च में भी ये करते हैं। आप देखे भी होंगे, अगर सडनली इसको छू के भी देखेंगे ना इसका सरफेस को तो वो क्या धसा हुआ दिखेगा, हल्का सा बेंट दिखेगा अंदर की ओर, ठीक। और कभी कभी लड़कियां भी, बहुत सारी लड़कियां या मेकअप जो आर्टिस्ट होती हैं वो अपने हमेशा लेक पास में लेके चलते हैं, या कोई भी अपने बैग में लेके चलते हैं। लड़कियों भी जट से निकाला, देख लिया, हमारा इमेज वहां बड़ा दिखता है, छोटा छोटा। क्यों, क्योंकि ये कॉनकेव मिरर ही होता है वहां पे यूज करने के लिए। और सेविंग के लिए जो हम लोग मिरर यूज करते हैं वो भी हम लोग कॉनकेव मिरर ही यूज करते हैं। अब था मेरा कॉनकेव मिरर के बारे में। अब आते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव और कॉन्वेक्स का अंतर समझिए। कॉनकेव याद करने का मतलब केव जैसा, अंदर की ओर बेंट है, तो मेरा कॉनकेव हो गया। बस इतना ही याद रखिए, इसी वजह से। तो अगर अंदर की तरफ बेंट है और धसा हुआ तो वो क्या हो गया, कॉनकेव। कॉन्वेक्स में क्या होता है, उसका जो सरफेस होता है, रिफ्रैक्शन सरफेस होता है, वो उठा हुआ होता है, ऊपर की ओर उभड़ा हुआ रहता है। आप सतह जैसे टच करेंगे तो आपको उठा हुआ नजर आएगा, यानी ऊपर की ओर वो उठा हुआ। तो यही उनमें दोनों में डिफरेंस है। इसका भी एक साइड को हम क्या करते हैं, कलर करते हैं, तभी हमारा रिफ्लेक्शन वहां पे होगा, वहां पे हमारा रिफ्लेक्शन होगा। अब आ जाते हैं इसमें पहला कंडीशन, कहा जो ऑब्जेक्ट हम इन्फिनाइट से रखते हैं, इन्फिनाइट में रखते हैं तो कहाँ इमेज बनेगा हमारा, ये भी फोकस बनेगा, लेकिन कहाँ बनेगा, पीछे साइड, बियॉन्ड साइड बनेगा मिरर के। जैसे मिरर में आप देखेंगे लगेगा पीछे साइड में मेरा इमेज बन रहा है, वो क्या बनेगा, वो सीधा बनेगा, लेकिन वो वर्चुअल होगा। और हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट साइज का होगा, इतना छोटा होगा कि वो दिखेगा नहीं। और वो कहां बनेगा ऑब्जेक्ट, मेरा एग्जैक्ट फोकस बनेगा, ठीक। अब सेकंड कंडीशन रखते हैं कि हम इन्फिनिटी से आगे तक ले जाते हैं, इन्फिनिटी से आगे बढ़ाते जाते हैं। तो तब आगे बढ़ते तो क्या बनता है, वो हमारा फोकस और पोल के बीच में बनता है, फोकस और पोल के बीच में ही बनेगा। तो क्या बनेगा, वो वर्चुअल बनेगा, वर्चुअल बनेगा और साथ ही इरेक्ट बनेगा। और क्या बनेगा, वो फोकस और पोल के बीच में, और डिमरेज यानी बहुत छोटा बनेगा। वहां तुम्हारा पॉइंट बना, यहाँ छोटा बनेगा। उसी तरह से इसी के और भी अगर कंडीशन बढ़ेंगे तो सब में हमारा जो इमेज बनेगा वो कहां बनेगा, पोल और फोकस के बीच में बनेगा और छोटा बनेगा। आप कितना भी कंडीशन चेंज करते जाइए और कितना भी ऑब्जेक्ट को सामने करते जाइए, वो धीरे धीरे वो छोटे छोटे से बड़ा बड़ा होते जाएगा, लेकिन वो यही दोहराते रहेंगे तो आपका यही चीज, वो प्रोसेस रिपीट होगा। अब बताते हैं इसका यूज कहां पे है, कॉन्वेक्स मिरर का यूज कहां पे है, ठीक है। इसका यूज हम लोग साइड मिरर में करते हैं। जो भी व्हीकल होता है, गाड़ी होता है, देखे होंगे साइड मिरर, अब वो साइड जो डोर के पास में लगा होता है, देखिएगा वो क्या होता है, बड़ा से बड़ा इमेज वो क्या करता है, वो छोटा करता है। बहुत बड़ा सा ट्रक भी हमको छोटा सा नजर आता है, वो दिख जाता है कि हाँ आ रहा है। देखेंगे जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो क्या होता जाता है, वो हल्का हल्का धीरे धीरे बड़ा होता है वो, और दूर रहता है तो हमारा इमेज क्या दिखता है, छोटा दिखता है,
ये पहला हो गया। अब सिक्योरिटी पर्पज से भी हम लोग यूज करते हैं शॉप में। आप कोई भी दुकान गए होंगे, बड़ा बड़ा मॉल गए होंगे या बड़ा सा मार्ट गए होंगे, देखे होंगे, जैसे रिलायंस फ्रेश में या रिलायंस में ही देखे होंगे, कॉर्नर साइड में लगाया हुआ गोल सा मिरर होता है। वहां अगर खड़े हो तो आपको फुल इमेज दिखेगा। वो ऐसा कॉर्नर एरिया पे सेट किया था कि उस एरिया को पूरा कवर कर ले, तो उस टाइप से इसको सेट किया जाता है। और उसको कोई ना कोई वॉच करने वाला होता है, ताकि कोई दूर पे तो वो हमेशा वो देखते रहता है कि कोई आसपास में कोई चोरी या कुछ नहीं कर रहा हो या सामान गायब नहीं कर रहा हो, तो वो चीज वो दिखता है। इसको सिक्योरिटी पर्पज से भी इसका यूज कर लेते। क्यों? क्योंकि ये बहुत सारे एरिया को ये अपने आप में कवर कर लेता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।